नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। देखिए, अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो सलीम हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। तो सलीम, चूँकि हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों में सलीम के नाम से जानते हैं जहांगीर को, तो ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। कब? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। और अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किसके नाम पर रखा था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भे में लगवाई हुई थी। यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय होता था, वो व्यक्ति उस जंजीर को खींचता था और घंटे की ध्वनि महल तक पहुंचती थी। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी होती थी, जो कि आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भे में लगवाई हुई थी। और जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझ के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के द्वारा तुझ के जहांगीरी आत्मकथा शुरू की गई, लेकिन उसको पूरा किसने किया? मोतबिंद खां के द्वारा किया गया। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध यानी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो और जहांगीर की सेनाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ? जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में। खुसरो को पकड़कर जहांगीर के द्वारा खुसरो को पकड़ करके कैद में डाल दिया गया। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो को कुछ सहायता की गई, जिस कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु से कहाँ मिला था? गोविंदवाल में। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि भी दी थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफल हुए खुर्रम, इस वजह से खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो कि अगले शासक हुए। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। शाह अब्बास के द्वारा 1622 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया गया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां किसकी पुत्री थी? मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री, जो कि ईरान निवासी थे। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम कई बार पूछ लेता, क्या था? मेहरुन्निसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। नूरजहां का विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से संपन्न हुआ और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि भी प्रदान की थी। जहांगीर के द्वारा किसको अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि इसके द्वारा एक शेर का शिकार किया गया था, एक शेर को मारा गया था। और 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई और मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया।
विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के द्वारा नूरजहां को नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई, किसे, महनूर निसा को। और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान भी बनाया और इत्माद उद्दौला उपाधि भी दी। जहांगीर ने गियास बेग, जो कि महरुन्निसा के पिता थे, उनको शाही दीवान बनाया और इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को कई उच्च पद प्रदान किए गए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं महरुन्निसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं महरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। तो लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ की गई। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है एग्जाम्स में। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा खोजी गई? तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी गई। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बनाया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। किस स्थान पर? भीमवार नामक स्थान पर। और उसे शहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। कहाँ दफनाया गया जहांगीर को? शहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंची। चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार भी रहते थे। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। तो जहांगीर चूँकि चित्रकला प्रेमी था, उसके दरबार में काफ़ी चित्रकार रहते थे। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की। जहांगीर के द्वारा आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की गई। हजमानामा का विषय भी चित्रकला है। हजमानामा जो ग्रंथ है, इसका विषय चित्रकला ही है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उज्जमा की उपाधि भी प्रदान की। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा नादिर अल उस और नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की गई। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के द्वारा संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी वह यह जान लेता था कि आंख किसने बनाई और भौं किसने बनाई। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम के द्वारा। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में बनवाया गया नूरजहां बेगम के द्वारा और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो कि पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम भी किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में ये प्रयाग में है।
तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नूरजहां के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोप यात्री भी आए थे। जहांगीर के शासनकाल में ही कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे जो कि भारत आने वाला, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी ये सभी जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। इस प्रकार हमने जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जो कि परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं। इसके बाद हम शाहजहां के बारे में देखेंगे जो कि मुगल शासक था। तो शाहजहां ने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। 1627 से 1657 ईस्वी तक। देखिए, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, जिसका नाम ही शाहजहां है, का जन्म लाहौर में हुआ था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। इनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां या खुर्रम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किसके साथ? आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि भी प्रदान की। तो मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्रदान की गई? शाहजहां की बेगम आरजूमंद बानो को। और ये 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान-ए-सानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा। तो शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? 4 जनवरी 1628 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान-ए-सानी की उपाधि प्राप्त करके ये सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां के द्वारा आसफ खां को वजीर का पद और महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर के लाहौर भेज दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल भी बनवाया और आगरा में उसकी कब्र के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? उस्ताद ईसा के द्वारा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा, और इसका जो मुख्य कलाकार था वो था बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला भी बनाई गई थी जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में, और इसका जो मुख्य कलाकार था वो था बेबादल खां। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की भी श्रृंखला यहाँ बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें थी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। तो शाहजहां के द्वारा स्थापत्य कला में बहुत सारे काफ़ी निर्माण करवाए गए।
इनके द्वारा दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है उसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ये याद रखने योग्य बात है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां के द्वारा 1632 ईस्वी में अहमदनगर को कहाँ किस में मिला लिया गया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डाली। शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। और आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा करवाया गया। आगरे की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा करवाया गया। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि भी रहते थे। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी कहा, जो कि महाकवि राय की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। जो हिंदी के कवि भी थे इनको महाकवि राय की उपाधि से शाहजहां ने सम्मानित किया। तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि से और संगीतज्ञ जगन्नाथ को, जो कि हिंदी के भी कवि थे, इनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे अधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए अकबर महान रहस्य, जिसका हिंदी रूपांतरण है महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया। दारा शिकोह कादरी सिलसिले में के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह किसका शिष्य था? मुल्ला साहब बदख्शी का। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई। शाहजहां के द्वारा दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया गया और दारुल बका नामक एक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई गई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। 1657 ईस्वी में सितंबर में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने और मृत्यु की अफवाह फैल जाने के कारण उसके जो पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय सूजा बंगाल का, मुराद गुजरात का और औरंगजेब दक्कन में शासन कर रहा था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच कहाँ का? धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और औरंगजेब इसमें जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 ईस्वी को, जो कि दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई और उत्तराधिकार का जो अंतिम युद्ध था वो देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी को लड़ा गया। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ? देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को इसकी हत्या कर दी गई, इसकी दारा की। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी किले में बिताया। दारा ने अपना जो निर्वासित जीवन था वो कहाँ बिताया? अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। किंग ऑफ
लॉफ्टी फॉर्च्यून, शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी दारा सिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया गया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो लगभग 8 वर्ष के पश्चात 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हुई। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक इसने शासन किया। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। देखिए, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद या गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ? 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, इस स्थान पर हुआ। और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके साथ बीता? नूरजहां के साथ, नूरजहां के पास। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब का निकाह किसके साथ? दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ, जो कि फारस के राजघराने की थी। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। आगरा पर कब्जा किया इसने और जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक भी करवाया। किस नाम से? अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि से। कब करवाया? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। देवराई का युद्ध हुआ और इसमें सफलता मिलने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार उसने राज्याभिषेक करवाया। यानी औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार पहले 1658 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, फिर दोबारा 5 जून 1659 ईस्वी को शाहजहां के महल में, शानदार महल में, दिल्ली में। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। ये क्वेश्चन भी पूछता है अक्सर। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ पर शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया? जयपुर भवन में रखा गया। और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही करवाई थी 1675 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। इसके बाद 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी बीजापुर और गोलकुंडा राज्य औरंगजेब के द्वारा 1685 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से ही था। मदन्ना और अकन्ना नामक 2 ब्राह्मण थे। इनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था।
औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोखला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के समय में जो जाट विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसके द्वारा? गोखला एवं राजा राम के द्वारा किया गया। और 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा था उसको भी इन्होंने लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजा चूड़ामन के द्वारा डाली गई। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। और औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट भी था। ये कट्टर था, लेकिन इसके द्वारा ही सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया? कुरान को। और इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दिवस पर सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौला जाता था। यह अकबर के ज़माने से प्रारंभ हुई थी। जो तुलादान वस्तुओं को तौलने वाली प्रथा थी, तुलादान, ये अकबर के समय से प्रारंभ हुई थी। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष भी था। औरंगजेब बीड़ा भी बजा लेता था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर आदि थे, जिन्हें तोड़ा गया है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, उसमें दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब एक कट्टर शासक था जो कि दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज मुगल शासकों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।